कोई पास रेगुलर बताओ ऐसे कोई बात नहीं। Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning. Yes. Good morning, sir. Good morning. So, in the last lecture, we have discussed how to do the performance analysis in Google Ads, right? तो उसमें किसी को है कोई query? Do anyone have any query in Google Ads? Sir, Yes. સ્ટ્રક્ચર સ્નિપેટમાં સર્વિસીસ લઈએ Okay. બરાબર, તો એમાં એ એક સર્વિસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં શું સર્વિસ આપે છે એના વિશે જ લઈ શકીએ ને, કે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન તો એમના બે ત્રણ હોય તો એ તો ટાઈપ્સમાં જતા રહે, બરોબર? See, basically, I got your question. What you would like to know? So, દિવ્ય, structure. દિવ્ય, આ ઝૂમ માં તારું નામ ચેન્જ કરવું હોય તો મારું નામ લખવાનું છે. Structure snippet. प्लीज अपना सब लोग अपना माइक म्यूट रखो, राइट, ताकि और लोगों को डिस्टर्ब ना हो. यस, सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि स्ट्रक्चर स्निपेट में इन नटशेल क्या होता है कि जैसे कोर्स है तो उसका जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस के टॉपिक वो आपको स्ट्रक्चर स्निपेट में रखना है. अगर आप वो ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो तो जो उसकी इटरनरी होती है ना, वो आपको स्ट्रक्चर स्निपेट में रखना है. सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कोई कॉलेज ऑफर कर रही है तो वो पहले साल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, दूसरे ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट इन द you should consider as a part of the structure snippet. Clear everyone, right? तो स्ट्रक्चर स्निपेट आप बोल सकते हो कि आपकी जो सिलेबस है या इटरनरी है या मेनू है उसकी हाइलाइट्स है. तो बेसिकली यूजर को ये पता लगेगा कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या सीखने को मिलेगा या मुझे क्या जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो लोग क्या ऑफर करने वाले हैं, दैट दे कैन अंडरस्टैंड, that they can understand, right? That is what that is what it is structure snippet. और किसी को है कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है. यस, और किसी ने नहीं किया है, और किसी ने नहीं की है एक्सरसाइज? ख्याति, ओके, ख्याति हमेशा लास्ट ही जगती है, ठीक है, कोई बात नहीं. किया, एक्सरसाइज की है, दैट इज इम्पोर्टेंट. क्या बात है? राइट, तो बेसिकली ठीक है, इन्होंने भी हब ब्रोकर का ही किया है, ठीक है, कोई बात नहीं. यस ख्याति, डू यू हैव एनीथिंग स्पेशल यू वुड लाइक टू टेल अस इन दिस एनालिसिस? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, मुझे अभी वो एक्सटेंशन वाला और एड का देखना है. ठीक है, ओके. देयर इज नो स्पेशल ऑब्जर्वेशन which you found from the analysis, correct? ठीक है, कोई बात नहीं. चलो तो फिर आज हम लोग बदले में बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड. कृपा को आपने दे दिया था मोनार्क डेटा? हाँ सर, दे दिया ना? ओके, ग्रेट, ठीक है. तो अभी फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो आज हम लोग जो करने वाले हैं
सर आपकी स्क्रीन यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सॉरी हो, मुझे मैं ऐसी इंप्रेशन में था कि मेरी ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है। सॉरी। यस यस यस, आई वाज हियर एंड आई वाज चेकिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जो बेसिकली हमने पीपीसी में जब हमने डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो टाइप की बेसिकली मार्केटिंग होती है, राइट। पहली जो टाइप की मार्केटिंग है वो है इनबाउंड मार्केटिंग, राइट। व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? जब यूजर को जरूरत है और वो आपको कांटेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मानी you don't know whether user is interested in your service or not, and you are showing or offering something to the user, right? तो इनबाउंड में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? इनबाउंड मार्केटिंग में कौन सी चीज आएगी? what will falls under inbound marketing? yes, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से इनबाउंड मार्केटिंग क्या था और आउटबाउंड क्या है? सर्च एड्स। करेक्ट। जो सर्च एड है, गूगल पे जो आप सर्च एड से एड दिखा रहे हो, वो है इनबाउंड मार्केटिंग। उसके अलावा जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं या आपने सीखी है, एसईओ भी इनबाउंड मार्केटिंग है, इट इज अ टाइप ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। लेकिन उसके अलावा गूगल डिस्प्ले है, या आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, वो सारा आउटबाउंड मार्केटिंग का पार्ट है, इनबाउंड मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, उसमें बेसिकली हम लोग कैसे क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, राइट, या अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। उसमें कौन कौन से स्टेप्स है, राइट, वो सारी चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग आप में आनी चाहिए, जब भी कोई क्लाइंट नया ऑनबोर्ड होता है, राइट, तो आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो पता होनी चाहिए। वो ये है कि जो इनबाउंड, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका टारगेटेड ऑडियंस क्या है और उनका टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पर है, राइट। उनका टारगेटेड ऑडियंस कौन है और उनका टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पर है। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट बी अवेयर when you have a new client on board, right? तो उसके हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी बिजनेस मॉडल है वो सभी के लिए आप सभी प्लेटफॉर्म को चूज करो। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू द मार्केटिंग, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए क्लाइंट के बारे में? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी क्लाइंट का टारगेटेड ऑडियंस जो है वो कहाँ पर, वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, राइट। कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, मानी वो B2B है कि B2C है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, उसकी टारगेटेड जो ऑडियंस है उसकी एज ग्रुप क्या होती है। दिस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट बी अवेयर। कौन सी पता होना चाहिए? सबसे पहला है इट इज B2B और B2C, ठीक है, राइट। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि टारगेटेड एज ग्रुप। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए फ्रेंड्स जरूरी है क्योंकि ये दोनों के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर आपके टारगेटेड ऑडियंस मिलेंगे। मानी अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, राइट। if you will
इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ दिस टू थिंग्स, राइट, आपको क्लैरिटी, और जो एक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका टारगेटेड ऑडियंस का लोकेशन, राइट, ये 3 चीज इन नटशेल पता होनी चाहिए, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप डेंटिस्ट के लिए कर रहे हो, सपोज आप डेंटिस्ट के लिए कर रहे हो, तो उसका B2B है कि B2C है, कौन बताएगा मुझे? इट इज B2C, राइट, इट इज B2C, राइट। तो B2C है उसका। उसका एज ग्रुप नॉर्मली क्या होता है डेंटिस्ट का? सर वैसे तो सारे एज ग्रुप के आते सारे हैं। एज ग्रुप के हो सकते हैं, राइट। तो हम कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, राइट। और लोकेशन है, वो डेंटिस्ट लोकली ही सर्विस दे सकता है, राइट। जो अहमदाबाद का डेंटिस्ट है वो नॉर्मली अहमदाबाद से बाहर जाकर कभी सर्विस नहीं देने वाला है। तो सपोज वो है अहमदाबाद और उसमें भी स्पेसिफिक आप लिख सकते हो कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो सपोज मणिनगर, राइट। सो यू कैन राइट द पर्टिकुलर एरिया एज वेल, राइट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन राइट। तो ये 3 चीजों से क्या पता लगेगा? ये 3 चीजों से फ्रेंड्स ये पता लगेगा कि उनका टारगेटेड ऑडियंस कहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है, सॉरी, हमें कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे मिली, इससे मुझे पता लगा कि मुझे B2C है, ऑल है और मणिनगर है। तो मुझे इससे सबसे पहले B2C जो है वो ऑडियंस टाइम स्पेंड करता है फेसबुक पर, दूसरा है इंस्टाग्राम पर, राइट। ये 2 जगह पर आपको, अगर बिजनेस मॉडल क्लाइंट का, बिजनेस मॉडल तो नहीं बोल सकते लेकिन टारगेटेड ऑडियंस ये टाइप का है, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्यों फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लेना पड़ेगा? क्योंकि टारगेटेड एज ग्रुप है वो ऑल है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? टारगेटेड एज ग्रुप है वो ऑल है। अगर टारगेटेड एज ग्रुप 35 से कम होती तो हम लोग सिर्फ क्या लेते? इंस्टाग्राम लेते। अगर टारगेटेड एज ग्रुप 45 से प्लस होती, राइट, और सभी चीज सेम होती तो हम लोग क्या लेते? फेसबुक लेते। Why it is like that? Because that is how the age group used to use the social media platform. ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पर और एक जो है उसका मैं आपको चार्ट बता देता हूँ ताकि यू गेट द आइडिया। यस, सो जो फेसबुक है, सबसे पहले जो फेसबुक है वो सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। उस पर आप क्या कर सकते हो? तो प्रमोशन के लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, राइट, या आपको कोई कंपनी का प्रमोशन करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू क्रिएट द प्रोफाइल, सॉरी, you have to create the page. You cannot promote the business, you cannot promote the business with the help of profile, right? You need to create the page or the same, right? तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अगर आपका कोई बिजनेस है जिसको आपको प्रमोट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेज क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। कौन से टाइप के बिजनेस के लिए हेल्पफुल है? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें आती है? जैसे कि एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, ओल्ड एज होम है, राइट, वो सारे के लिए फेसबुक विल वर्क। और ये एज ग्रुप वाले लोग नॉर्मली फेसबुक पर टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। और आप इसके जरिए कौन से कैंपेन कर सकते हो? ब्रांडिंग कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, राइट। और ब्रांडिंग, अवेयरनेस एंड कन्वर्जन, राइट, माने लीड और ट्रैफिक के लिए भी इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर इन नटशेल लिख देता हूँ, ब्रांडिंग, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट, ब्रांडिंग, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट। मानी अगर ये जो फंडामेंटल्स है ना वो सभी प्लेटफॉर्म में सेम होने वाले हैं, राइट। कौन से फंडामेंटल्स? ये ब्रांडिंग मानी, राइट, ब्रांडिंग मानी जब आपके पास कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस, राइट, तो आपको या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को
मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, सो जब भी आपको, अगर आपको, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पीपीसी के पहले लेक्चर में, तो मैं वो लेक्चर भी जो भी नए आए हैं उनको भी शेयर कर दूंगा, राइट? मैं निर्मित भाई को बोल दूंगा कि आपको शेयर कर दे, ताकि आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आ जाए। ऑडियंस कोई भी दुनिया के कोई भी पेड मार्केटिंग हो, राइट? कोई भी पेड मार्केटिंग, वेदर इट इज अमेजॉन, वेदर इट इज फ्लिपकार्ट, वेदर इट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, वो सभी में जो फंडामेंटल 5 चीजें है उसके बारे में इन डेप्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वो आप ध्यान से देख लेना, तो कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि अगर ये प्लेटफॉर्म नया है, क्योंकि आज नहीं है वो प्लेटफॉर्म, हो सकता है लेकिन 2-3 साल बाद वो प्लेटफॉर्म आए, लेकिन जो फंडामेंटल्स मैंने सिखाए हैं वो हमेशा सेम रहने वाला है, राइट? वो हमेशा कैसे रहने वाले हैं? सेम रहने वाला है। तो उसके लिए आपको उस वक्त ये फंडामेंटल्स काम आए, ठीक है? तो ब्रांडिंग हम लोग कब करते हैं? व्हेन वी डू द ब्रांडिंग, तो जब आपका कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और लोगों के दिमाग में उसको बिठाना है, राइट? व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल अमूल, फॉर एग्जांपल नेस्ले की कोई भी प्रोडक्ट, मैगी फॉर एग्जांपल, उसको क्या करना पड़ेगा? लोगों के दिमाग में रहने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट का कौन सी टाइप का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा? ब्रांडिंग करना, राइट? व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू डू द ब्रांडिंग। क्यों ब्रांडिंग करना पड़ेगा? क्योंकि वो उनके दिमाग में जब भी किसी को भी वो चीज परचेज करनी है, तो वो प्रोडक्ट उनके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड आनी चाहिए, ठीक है? राइट, दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग। अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा, राइट? व्हाट यू नीड टू डू? स्पीकर बंद कर दो। तो आपको क्या अरे माइक, हमारी स्पीकर बंद। अरे यार અહીંયા थी यार, हाँ बंद कर दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली वो केस में अवेयरनेस करनी पड़ेगी, राइट है? ठीक है, तो वो हम लोग जब पेड मार्केटिंग का डेडिकेटेड सेशन देखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है ट्विटर। सो जब भी आपको न्यूज के रिलेटेड और पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई भी चीजें प्रमोट करनी है, राइट? पॉलिटिक्स के रिलेटेड या न्यूज है और कस्टमर केयर है, उसके रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, राइट, तो आपको, या आप कोई क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा? ट्विटर लेना पड़ेगा, राइट? आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा? ट्विटर। और ट्विटर में बेसिकली प्रोफाइल और पेज जैसा कुछ होता नहीं है, राइट? दे ओनली हैव द प्रोफाइल, राइट? उनमें क्या होता है? प्रोफाइल ही होता है, राइट? तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो? प्रोफाइल के जरिए। कौन से टाइप के बिजनेस को ये प्रमोट कर सकते हो? B2C। जब आपका बिजनेस मॉडल B2C है तो ही ट्विटर आपके लिए काम का है, राइट? ऐसा नहीं कोई भी बिजनेस आया फटाक से सब पर प्रोफाइल क्रिएट कर दी। प्रोफाइल क्रिएट करो, दैट इज ओके, लेकिन उस पर एफर्ट तभी लगाना जब आपका टारगेटेड ऑडियंस वो प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद जो एज ग्रुप है, उसका एज ग्रुप कौन सा है? तो कि भाई 18 to 35, राइट? 18 से लेकर 35 एज ग्रुप वाले लोग नॉर्मली ट्विटर पर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद है लिंक्डइन, राइट? सो लिंक्डइन सेल्स वाले लोगों का फेवरेट टूल है, राइट? सेल्स वाले लोग जो भी है, राइट, जो सेल्स पीपल है, उनके लिए लिंक्डइन इज लाइक
LinkedIn is like a mine to find the new client or customer. Again, for the sales people whose business model is B2B, ये B2B में काम आएगा LinkedIn. LinkedIn is like a mine to find new client and customer. Why it is like that? Because LinkedIn में आपको उसकी सारी प्रोफेशनल चीजें विजिबल होती है, पता लगती है. सपोज आप मेरा लिंक्डइन का पेज विजिट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं कौन कौन सी चीजों में लोगों ने मुझे रेकमेंड किया है. ये सारी चीज आपको लिंक्डइन से पता लगेगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप उसके हिसाब से फिल्टर करके लोगों को ढूंढ सकते हो. और जो आप आपके टारगेट ऑडियंस को फिल्टर करके ढूंढ सकते हो. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूएस में डेंटिस्ट के लिए काम का है, फॉर एग्जांपल, राइट. तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी प्रोफाइल को प्रीमियम बना के लिंक्डइन 1 महीने के लिए प्रीमियम प्रोफाइल देता हूं. मैं मेरी प्रोफाइल को प्रीमियम बना के what I am going to do, I am going to find the doctor. I am going to do 2 types of filtration. Location should be USA and the profession should be doctor, dentist. ये 2 फिल्टर लगा के मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं, ऑर्गेनिक वे से और पेड वे से. ऑर्गेनिक मानी जो चीज आपकी प्रोफाइल या पेज के माध्यम से एड्स का इस्तेमाल करे बगैर करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग. और जो केस में ज्यादा लोगों तक फास्ट पहुंचने के लिए आप करते हो वो है पेड मार्केटिंग और एड्स. सो लिंक्डइन कब काम का है? लिंक्डइन विल बी हेल्पफुल when your target audience is B2B. ठीक है. और क्या कर सकते हो आप? What are the other things you can do? आप उसमें प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो आपकी, और पेज भी क्रिएट कर सकते हो. मानी कंपनी के लिए पेज होता है, ह्यूमन के लिए प्रोफाइल होती है, और आपकी सर्विसेज के लिए, राइट. कंपनी के लिए पेज है, लेकिन कंपनी के अंदर जो सर्विसेज है उसके लिए आप शोकेस पेज क्रिएट कर सकते हो. क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? शोकेस पेज, राइट. वो हम लोग जब ऑर्गेनिक प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोफाइल पेज और शोकेस पेज क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. किसके लिए हेल्पफुल है ये? B2B टाइप के लोगों के लिए. हायरिंग में, यस, अगर आपको इंडिया में भी यूज होता है, लेकिन इंडिया से भी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि भाई आने वाले समय में यू आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड, प्लीज मेक श्योर कि आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल 100% होनी चाहिए. मानी सब डिटेल्स उसमें फील होनी चाहिए, नंबर 1. एंड नंबर 2, आप अथॉरिटी पर्सन मानी जो वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है या मास्टर है, उसका रिकमेंडेशन अगर आपकी प्रोफाइल पर होगा लिंक्डइन की, तो आपको जॉब लेने में बहुत हेल्प होगी. राइट. हमारे यहाँ से आयरलैंड में एक लड़की थी, वो उसके हस्बैंड की ट्रांसफर हुई थी तो वो गई थी, और आयरलैंड में उसको लिंक्डइन के माध्यम से जॉब मिली. राइट. सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल परफेक्ट है और रिकमेंडेशंस है तो और एंडोर्समेंट है, वो क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको हेल्प होगी. और सेल्स, 3 चीज के लिए, B2B बिजनेस मॉडल के लिए वो हेल्पफुल है, कोई भी है, हायरिंग के लिए, और तीसरा फ्रेंड्स सेल्स पीपल के लिए. ठीक है. राइट. ओके. उसके बाद 20 to 45 एज ग्रुप उसके लिए काम का है, और इसमें भी 3 प्रकार है. ब्रांडिंग के लिए कर सकते हो, कंसिडरेशन के लिए कर सकते हो, और फ्रेंड्स
कन्वर्जन के लिए कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आप सब लोगों का फेवरेट है, राइट। इंस्टाग्राम में आप क्या कर सकते हो, इमेज एंड वीडियो शेयरिंग सोशल प्लेटफॉर्म है वो, राइट। इमेज एंड सोशल शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग सोशल प्लेटफॉर्म है, राइट। आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो इंस्टाग्राम में। और B2C ये किसके लिए काम का है, बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। B2C के लिए ही यूज होता है, राइट। और इससे भी आप क्या कर सकते हो, ब्रांडिंग, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। सो बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया है, राइट। इंस्टाग्राम ने जैसे व्हाट्सएप को किया है उसी तरीके से, तो आप फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन कर सकते हो, आप फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, और वो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। इट इज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, राइट। और आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो बनाकर आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, राइट। वो किसके लिए काम का है, सो ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो B2C और B2B दोनों के लिए काम करेगा, राइट। B2C और B2B दोनों के लिए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब विल वर्क, ठीक है, क्लियर, राइट। तो उसका भी क्या गोल होता है, 18 से 55 की एज ग्रुप के लोगों को वी कैन टारगेट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। एंड उसका क्या गोल है, तो ब्रांडिंग, कन्वर्जन, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द यूट्यूब। इसके अलावा इंस्टाग्राम, इसके अलावा पिंटरेस्ट भी है, राइट, और भी है। लेकिन पिंटरेस्ट को अगर आप देखो तो थोड़ा इट इज सिमिलर टू इंस्टाग्राम, राइट। वो भी इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। तो उसमें भी आप ऑर्गेनिक माध्यम से और पेड माध्यम से कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल सभी के सेम रहने वाले हैं। 3 लेवल से आप मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग के लिए, कंसिडरेशन के लिए और कन्वर्जन के लिए, ठीक है, क्लियर, ओके। सो जब भी आपके पास, तो ये बेसिकली जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया फ्रेंड्स कि ये इसमें ये डिस्कस किया कि जब आपके पास कोई भी क्लाइंट ऑन बोर्ड आता है तो आप किस तरीके से, कौन सी प्रोफाइल पर उसको टारगेट करना है वो आप कैसे चूज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आता है तो आपको जानना है कि उसका गोल क्या है, राइट। whenever you have new client you must understand that what is the goal, उसका गोल क्या है, उसको ब्रांडिंग करवाना है, उसको ट्रैफिक चाहिए, क्या चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर 3 गोल लिख देता हूं, ब्रांडिंग, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो मैंने हमेशा फील की है, जब हम लोग बोलते हैं ना क्लाइंट को, जब बात करते हैं ना क्लाइंट से, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें पोस्ट करवानी है और प्रमोशन करवाना है, लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचनी चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ उसको कि भाई वो सही है कि भाई आपकी पोस्ट पहुंचनी चाहिए, लेकिन आपका गोल क्या है, आप वो पोस्ट पहुंच के क्या अचीव करना चाहते हो, राइट। तो वो बोलते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, राइट। तो उनका गोल क्या होता है, कन्वर्जन होता है लेकिन वो लोग बोलते क्या है, ब्रांडिंग करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये दोनों को, उनको नहीं क्लैरिटी होती है, वो लोग ब्रांडिंग के माध्यम से लीड जनरेट करना चाहता है, विच इज नॉट पॉसिबल, कभी भी वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा that when your goal is branding, don't expect that you will get the lead, you will have। तो ब्रांडिंग में क्या होगा, ब्रांडिंग में बेसिकली आपकी जो पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी,
आपका जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, राइट? दैट इज द बेसिक आउटकम ऑफ ब्रांडिंग, राइट? उसका ब्रांडिंग का केपीआई क्या होगा, राइट? हम लोग यहाँ पर केपीआई लिख देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, राइट? तो अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो, राइट, तो आपका केपीआई मानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स। आप कैसे मेजर करोगे कि आप जो प्रमोशन कर रहे हो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं? हाउ यू विल बी एबल टू मेजर? तो रीच, सबसे पहले उसकी रीच कितने लोगों तक पहुंची, और एंगेजमेंट, ये उसका मेजरमेंट है। एंगेजमेंट में क्या आएगा? लाइक, कमेंट, शेयर, राइट? लाइक, कमेंट, शेयर एंड व्यू। व्यू तो नहीं आ सकता, क्या कर सकता है? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, रेटिंग्स। सब्सक्राइब तो वो बेसिकली आपकी पोस्ट को थोड़ी सब्सक्राइब करेगा। नहीं पोस्ट को नहीं, जो हम चैनल वो ब्रांड करते हैं ना, वो जिसकी प्रोफाइल है उसको फॉलो करते हैं। हाँ, तो वो लाइक का ही एक पार्ट है, ओके, लाइक का एक पार्ट है, राइट? फॉलो करना, लाइक करना, आपकी पोस्ट बेसिकली। ब्रांडिंग हम लोग कौन से माध्यम से करेंगे? अगर हम लोग फेसबुक से करते हैं तो फेसबुक में आपको उसको आपकी पोस्ट दिखेगी, उसको मानी आपके टारगेटेड ऑडियंस को। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी पोस्ट सही चल रही है कि नहीं चल रही है? तो ज्यादा लाइक मिली है आपको, कमेंट मिली है, लोगों ने शेयर किया है, राइट? तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई एंगेजमेंट आपका पोस्ट पर हुआ है, राइट? और एक फॉलो भी हो सकता है, सही बात है आपकी, यू आर राइट कि भाई फॉलो भी वो पेज को कर सकता है। तो ये ब्रांडिंग का केपीआई है। रीच मानी कितने लोगों को दिखा, और एंगेजमेंट मानी जो लोगों को दिखा उसमें से कौन कौन लोगों ने आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हुए, उसके मैट्रिक्स क्या है जो मैंने लिखे हैं वो। दूसरा है फ्रेंड्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या केपीआई है? क्लिक, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने लीड दी, राइट? और एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ये 3 केपीआई है फ्रेंड्स, किसके? कंसिडरेशन के, राइट? कंसिडरेशन मानी जब आपकी एड यूजर को दिखेगी और वो क्लिक करेगा तो आपके पेज को विजिट करेगा, या अगर लीड कैंपेन आपने बनाया है तो वो क्या करेगा? सर्टेन डिटेल्स देकर आपको लीड देगा, मानी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देगा अपनी, तो वो लीड है। और तीसरा कौन सा है? एवरेज सेशन ड्यूरेशन, मानी अगर वो पेज पर आया, अगर वो फ्रेंड्स पेज पर आया तो उसने कितना टाइम बिताया, कितना टाइम बिताया, इससे पता लगेगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केटिंग कर रहे हो वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा कौन सा होगा फ्रेंड्स? कॉस्ट पर लीड, जो हमने पूरे गूगल एड्स में बार बार बातें की थी। कौन से दो मैट्रिक्स की? लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड। लीड बढ़नी चाहिए, कॉस्ट पर लीड कम होनी चाहिए, कॉस्ट पर लीड कम होनी चाहिए, लीड बढ़नी चाहिए, ठीक है? तीसरा जो है वो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या होगा? ई कॉमर्स सेल, कॉस्ट पर कन्वर्जन, राइट? एक कन्वर्जन लाने में आपको कितनी कॉस्ट हुई, राइट? और बस वही है, ये दोनों ही मैट्रिक्स होंगे। और आप बोल सकते हो कि भाई कई बार अगर आप फिजिकल स्टोर को प्रमोट कर रहे हो, राइट, कि भाई कोई बंदा फिजिकल स्टोर को विजिट करे, तो वही होगा कि भाई कॉस्ट पर लीड एंड वही बोल सकते हो कि भाई कॉस्ट ई कॉमर्स सेल और या लीड, और कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर लीड, राइट? वो दोनों डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स सेल होगा, और अगर सर्विस वेबसाइट है तो लीड होगी, ठीक है? क्लियर? ओके, सो ये केपीआई को आपको ध्यान में रख के करना है, राइट? सो आप बताओ डेंटिस्ट को हम कौन सी कैटेगरी के लिए करेंगे? ब्रांडिंग के लिए करेंगे, कंसिडरेशन के लिए करेंगे, कि कन्वर्जन के लिए करेंगे? यस? कंसिडरेशन।
राइट, हम लोग कंसिडरेशन के लिए करना पड़ेगा, राइट। ब्रांडिंग और अवेयरनेस की बजाय अगर उसने कोई फ्री वेबिनार रखा है या तो उसने फ्री डेंटल चेकअप रखा है, राइट, तो भी आपको कंसिडरेशन का ही करना पड़ेगा, राइट, कंसिडरेशन के साथ ही जाना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग जाएंगे कंसिडरेशन, राइट, करेक्ट। और B2C है, ऑल है, ये है इनकम स्लैब। तो इनकम स्लैब में आप लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई डेटा है कि भाई ये इनकम वाले लोग ही आपको पिच करने हैं, तो आप ये क्लाइंट से डेटा ले सकते हो। ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन के लोगों को आपको टारगेट करना है, तो इसमें ऑल है, इंटरेस्ट भी ऑल है, राइट। जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको आप कर सकते हो, राइट, उसको आप कर सकते हो। कॉन्शियस, एक मिनट, राइट, तो उसको आप ले सकते हो। उसके बाद वेबसाइट दे विजिट, तो वो लोग कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं वो भी आपको जानना पड़ेगा। इसका क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, राइट। फेसबुक का एक टूल है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हो कि आपका ऑडियंस बेसिकली कौन कौन सी जगह पर टाइम स्पेंड करता है, राइट, ठीक है। उसके बाद विच ऑनलाइन शॉप्स दे फ्रीक्वेंटली विजिट, which social sites they like, all these things you can, right, तो ये सारी चीज आप कर सकते हो इससे, ठीक है। डेमोग्राफिक, तो आपको कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, राइट, एज ग्रुप हमने ऑलरेडी, एज लोकेशन एंड जेंडर, तो ये ऑलरेडी हमने ले लिया है, राइट। एज ग्रुप एंड लोकेशन, तो ये ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो मैं यहाँ पर डेमोग्राफिक में उसको लिख देता हूँ। ये मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे कोई भी क्लाइंट के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है, राइट। कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास या खुद का आपके बिजनेस को प्रमोट करना है, तो हाउ यू शुड क्रिएट द स्ट्रेटजी, तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म, यस, आप बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें करना चाहिए, कौन बताएगा। यस, इनको प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम, सही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, करेक्ट। क्यों फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि उनका जो टारगेटेड एज ग्रुप है वो ऑल है और B2C है, क्लियर। इफ इट इज B2C, targeted age group is all, we should go with Facebook and Instagram, right, ठीक है। आपको और क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप रेगुलर बेस पर, मैं आपको आज या कल बताऊंगा कि किस तरीके से पोस्ट को बनाना है, फेसबुक पर पोस्ट कैसे जनरेट करना है, उसको कैलेंडर स्केड्यूल कैसे करना है, कौन से टूल से पोस्ट बनाना है, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिक वे से वो लोगों ने रीच देना बहुत कम कर दिया है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक वे से रीच देना बहुत कम कर दिया है। तो आपको क्या हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको जो ग्रुप है, ध्यान से सुनना, जो ग्रुप है वहां पर आपको आपकी पोस्ट को शेयर करना पड़ेगा। उसका क्या फायदा होगा, अगर आपके पेज पर 100 लोगों ने लाइक किया है तो आपकी पोस्ट 10 लोगों को रीच होगी, ध्यान से सुनना, 10% लोगों को ही फेसबुक दिखाता है और वो 10 में से शायद एक आध लोग एंगेज होंगे माने जो अभी ऊपर बोला ना, लाइक करेंगे, क्लिक करेंगे या कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपने सेम ग्रुप में उसको सर्कुलेट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पोस्ट की रीच
बढ़ जाएगी, राइट। तो मिनिमम 25 ग्रुप में आपको पोस्ट करना है, मिनिमम 25। मैं 5 से 10 लिखा है, लेकिन अभी सिंस गूगल ने इसको, राइट, 25 ग्रुप्स, राइट, 25 प्लस ग्रुप्स। ये क्यों क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी? क्योंकि पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक में ज्यादा लोगों को आपकी पोस्ट दिखाता था, लेकिन अभी ज्यादा पैसे बनाने के लिए वो लोगों ने उसको कम कर दिया है और पेड को बढ़ा दिया है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्थ के रिलेटेड ग्रुप्स है, कौन से ग्रुप को हम लोग टारगेट करेंगे? हेल्थ रिलेटेड ग्रुप्स, राइट, राइट। पेरेंटिंग ग्रुप है, राइट, ओल्ड एज ग्रुप है। ऐसे जो ग्रुप्स है उसमें हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट भेजकर क्या करेंगे, हमेशा हमारा प्रमोशन नहीं करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं, नो। उनको एजुकेट करो, अपने क्लाइंट, अपने टारगेटेड ऑडियंस को एजुकेट करो कि भाई आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मुंह साफ रखना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारी चीजें आप एजुकेट करो, और उससे क्या होगा, आपका इनडायरेक्टली ब्रांडिंग होगा, राइट। आज जब मैं आ रहा था सुबह, तो एक किडनी हॉस्पिटल की मैंने रेडियो पर एड सुनी। तो उन लोगों ने पहले शुरुआत कैसे की पता है? उन लोगों ने शुरुआत की कि भाई कोरोना को हराना है, कोरोना वाले लोगों को नहीं हराना है, कोरोना जिसको हुआ है उसको नहीं हराना है, राइट। उससे ये स्लोगन के साथ उसने शुरुआत की, और लास्ट में फिर अपनी जो बात मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहनी थी वो बोल दी। उसी तरीके से जब भी आपको ये करना है तो आपको सबसे पहले उनको एजुकेट करना है, ब्रांडिंग अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो ये है, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया टूल्स, ये टूल्स के बारे में मैं आपको चलो बता देता हूं। एक टूल है जिससे आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो, जिसका नाम है पावर एट स्पाई। इसका क्या काम है, राइट। पावर एट स्पाई को जानने से पहले मैं आपको फेसबुक क्या है उसका नाम, फेसबुक एड्स, एक मिनट, फेसबुक एड्स। बहुत बढ़िया, वो फ्री है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। तो ये क्या है बेसिकली, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये अंडरस्टैंड करवाता हूं। सबसे पहला है, सपोज मुझे ये जानना है, अगर मुझे, हम लोगों ने शुरुआत डेंटिस्ट से की है तो अभी डेंटिस्ट से ही आगे बढ़ते हैं। सपोज मुझे ये जानना है कि मेरे जो कैटेगरी है डेंटिस्ट की, उसमें कौन कौन से लोग ऐड चलाते हैं, कौन कौन से लोग, या प्री स्कूल की लोग नॉर्मली बहुत अभी ऐड चलाते हैं, तो प्री स्कूल के लिए भी जाओ। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स मुझे, ये ऐड लाइब्रेरी क्या है वो सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ऐड लाइब्रेरी बेसिकली जो लोग ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग अपनी ऐड करते हैं
जो लोग अपनी ऐड करते हैं वो लोगों की ऐड अगर अभी चल रही है, वो लोगों की ऐड अभी चल रही है तो आपको यहां से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं। सपोज मुझे देखना है इंडिया ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स, ठीक है, और यहां पर प्री स्कूल, तो ये सारे मुझे प्री स्कूल मिले, राइट। मैं देखता हूं कि भाई सबसे ज्यादा लाइक किसकी है, राइट, लेकिन अभी उसकी एड नहीं चल रही है, राइट, दे आर नॉट रनिंग द एड एट द मोमेंट, ठीक है। उसके बाद तो ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके बगैर, राइट, मैं क्या देख के करता हूं कि बेसिकली अगर उसने ऐड, ये रही, देखो हमें उनकी ऐड दिख गई, अभी एक्टिव है, कब से वो चला रहा है, 3 जून से चला रहा है, राइट, और ये ऐड का मल्टीपल वर्जन है, ये ऐड का मल्टीपल वर्जन है, और ये टीचर ट्रेनिंग के लिए ऐड चला रहा है, राइट। वो लोग किसके लिए ऐड चला रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए, राइट, और ये उनकी ऐड है। सी ऐड डिटेल्स, तो ये आपको ऐड की डिटेल मिलेगी, राइट, यू विल फाइंड द ऐड डिटेल्स फ्रॉम हियर। क्लियर, क्या इससे क्या आइडियाज मिलेंगे, इससे फ्रेंड्स ये आइडियाज मिलेंगे आपको कि, इससे आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि भाई उन लोगों ने इमेज कैसे यूज की है, ये जो प्राइमरी टैग्स है वो कैसे यूज किया है, अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे यूज किया है, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसी 5 कॉम्पिटिटर की एड को देख लिया तो बिलीव मी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे एड बनानी चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिले, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, कमिंग सेशन में हम लोग, राइट, हाँ, कमिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोस्ट को कैसे बनाना है। इसके लिए हम लोग कैनवा का कैसे इस्तेमाल करना है, कैनवा करके एक टूल है जिसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और पोस्ट को कैसे स्केड्यूल करना है, कौन से टाइम पर करना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से वर्डिंग अगर आप लिखोगे तो ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, वो सारी चीज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग अभी फास्ट रिकैप कर लेते हैं जो भी आज हमने डिस्कस किया उसको। आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइज करोगे तो ही आपकी इनसाइट बढ़ेगी, राइट, सिर्फ अटेंड करने से नहीं बढ़ेगी, और आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। आपको ये जो मैंने कैटेगरीज दी है, या अगर आप ऑलरेडी शुरू से कोई कैटेगरी पर काम कर रहे हो, तो आपको जिस तरीके से हमने स्ट्रेटजी बनाई ना, जो हमने अभी स्ट्रेटजी बनाई ना, व्हेन न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड, ये स्ट्रेटजी आपको बनाकर मुझे देनी, ये अगर ये स्ट्रेटजी आपकी सही होगी ना तो आप राइट ऑडियंस, आप आपकी ऑडियंस जहां पर है वहां पर आप टारगेट करोगे, वहां पर आप क्या करोगे, टारगेट करोगे, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं। यस, तो यस गंगा आप बताइए कि जो फेसबुक है उसका हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, व्हेन वी शुड यूज द फेसबुक। सर फेसबुक का यूज तब करना चाहिए जब हम कोई क्या ब्रांडिंग करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, या कन्वर्जन, या फिर कंसिडरेशन के लिए। करेक्ट करेक्ट, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना चाहिए, जनरली 30 से 35 के एज ग्रुप, ओनली 35, या अबव 30। हाँ अबाउट 30, यस यस, करेक्ट करेक्ट,
ठीक है, और कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल को हमें फेसबुक पर टारगेट करना है? जैसे कि आपने लिखा था वहाँ पे जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, इंश्योरेंस वगैरह। यस, सो इन जनरल अगर बोलना है तो अम, मतलब सर्विस और ई बिजनेस कॉमर्स टू दोनों। कंज्यूमर, हाँ, B2C। B2C में उसको टारगेट हम्म करना है, राइट? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट आया, चलो फेसबुक पर प्रोफाइल क्रिएट करो, फटाफट पोस्ट करो, दैट इज नॉट द राइट वे, राइट? B2C। B2C, ओके। उसके बाद यस गौरांग आप बताइए, इंस्टाग्राम का कब यूज करना चाहिए? ઇમેજ પ્રમોટ કરવા માટે ओके, इमेज और वीडियो, रील्स भी उसमें आती है, तो इमेज और वीडियो को प्रमोट करने के लिए। ओके उसके बाद कौन से टारगेटेड ऑडियंस, कौन से एज ग्रुप के लिए हमें करना चाहिए? 3 चीज आप सब लोग बताना। पहले तो बिजनेस टाइप, कौन से बिजनेस टाइप को प्रमोट करना है, राइट? ઇમેજ એન્ડ વિડિયો राइट, और એજ बिजनेस ગ્રુપ टाइप में क्या 24 आएगा? कौन से बिजनेस टाइप के लिए करना चाहिए? यस, B2C के B2B? B2B. B2C। B2C અને B2C. B2C, B2C. यस, करेक्ट। आपने कभी कोई वैकेंसी की पोस्ट देखी है इंस्टाग्राम पर? या तो मानी प्रोफेशनल्स नेटवर्क नहीं है, वो सोशल नेटवर्क है, राइट? इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्क, राइट? जो 35 की एज से कम है, 18 से लेकर 35। वैसे तो अभी 10 साल वाले बच्चे भी यूज करते हैं, राइट? लेकिन इन जनरल ऑफिशियल एज 18 है, राइट? ठीक है। यस ख्याति आप बताइए, ट्विटर का कब यूज करना चाहिए? व्हेन वी शुड यूज द ट्विटर? ट्विटर का न्यूज और पॉलिटिक्स रिलेटेड हो तब। करेक्ट, ठीक है। हाँ। और यस कृपा आप बताइए, लिंक्डइन, व्हेन वी शुड यूज द लिंक्डइन? लिंक्डइन सर मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा है जो B2B के लिए काम करे तब। करेक्ट। तो आप अगर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो उसको कहाँ पर टारगेट करना चाहिए आपको? सर वो तो B2C के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस से भी ज्यादा B2C बिजनेस में ऑडियंस में ज्यादा कंज्यूमर में। जाता है। ओके, ठीक है, ओके, गॉट इट। कंपनी के लिए वो उनकी इन हाउस टीम होती होगी शायद। मोस्टली होती है सर, पर एज अ कंसल्टेंट वो लोग कभी हायर करते हैं, कभी हायर कभी करते इसमें हैं। हायर करते हैं या टैक्स प्लानिंग के लिए और इसके लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। यस सुरभि आप बताइए, जब भी कोई क्लाइंट नया ऑनबोर्ड आता है तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है उससे? व्हाट आर द डिटेल्स वी शुड लेनी है, या हमें पता होनी चाहिए? सर उसका तो फर्स्ट तो टारगेटेड ऑडियंस कौन है और कहाँ पर है और कौन है वो देखना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद वो B2C है या B2C मार्केटिंग मॉडल है वो देखना B2C है। और B2C या B2C और B2B है ओके। वो। नंबर 3? उसके बाद उसका एज ग्रुप देखना चाहिए, मतलब कि डेमोग्राफिक्स लेनी चाहिए उसकी। करेक्ट। और उसके बाद उसका लोकेशन है कि कौन से लोकेशन पर वो स्टे है और वो देखना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद हम्म, उसका गोल क्या है, वो हाँ सबसे पहले आपको ध्यान में लेना है हाँ कि भाई अगर ठीक उसका गोल है ज्यादा से ज्यादा लीड लाना, फॉर एग्जांपल, तो आपको उसको पेड में ही लेकर जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक से कभी नहीं होने वाला, राइट? रिमेंबर दिस थिंग, you will never be able to get the lead with the organic marketing. You must need to run the paid advertisement to achieve that goal, right? यस। तो गोल आपको पता होना चाहिए, राइट, करेक्ट। और ये उसके KPI है, राइट? कि भाई कौन से KPI के लिए आपको कौन से गोल के साथ जाना है, ठीक है? यस अंकिता आप बताइए, आप क्या बताओगे? यस अगर हमें यस अगर हमें कॉम्पिटिटर की ऐड देखनी है तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ वी कैन सर फाइंड?
हम लोग फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं करेक्ट, competitor ad। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। और भी कई सारे टूल है जो हम लोग जब पेड प्रमोशन करना है, और कई सारी टेक्निक्स भी है, Yes। राइट, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और कॉम्पिटिटर को कैसे टारगेट करना है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, राइट, बहुत स्मार्ट चीज है वो, राइट, यू विल फील अमेज्ड, राइट। ये अभी किस्सा निकला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है आपको, राइट। सबसे पहले उसके पेज को लाइक करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके पेज को लाइक करना है, और यहाँ पर आप देखोगे ना स्पॉन्सर्ड, ये देखा, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, अभी आपको कभी भी स्पॉन्सर्ड एड दिखे ना, तो यहाँ पर देखकर, यहाँ पर देखा, क्लिक करना है व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, तो आपको पता लग जाएगा कि फेसबुक ने आपको टारगेट क्यों किया है। ले लिखा है फेसबुक फॉर बिजनेस इंडिकेटेड दैट यू मे हैव विजिटेड facebook.com। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का मार्केटिंग है, कौन बताएगा? इनबाउंड। नहीं B2B, B2B, नहीं 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 B2C। नहीं नहीं, B2C B2B वो नहीं है। ये पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। फेसबुक फॉर बिजनेस इंडिकेटेड दैट यू मे हैव विजिटेड दिस वेबसाइट। अभी बोलो क्या है ये? फेसबुक बिजनेस प्रमोशन। नहीं नहीं नहीं, ये का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ मुनार? हमारे 5 मिनट्स में क्या इंटरप्रिटेशन हुआ इसका? हम सर फेसबुक पर जो बिजनेस है वो फाइंड करते हैं ना, उसी तरह से। ये ऐड मुझे क्यों दिखाई? अगर ये लाइन मैं पढ़ूं और मुझे ऐड दिखी तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्यों ऐड दिखी ये? સર પાસ્ટમાં ફેસબુક થી ફેસબુક માં પાસ્ટમાં આ સાઇટ તમે વિઝિટ કરેલી છે અથવા એની માટેનું કોઈ સર્ચ કરેલું છે? करेक्ट। और अगर मुझे ऐड दिखी तो वो क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में? जो वेबसाइट को आपने विजिट किया है उसकी ऐड अगर आपको दिखती है तो व्हाट वी कॉल्ड इट? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग। तो फेसबुक ने क्या किया है, ये ऐड दिखाते वक्त रीमार्केटिंग का टाइप यूज किया है। उसके बाद ये क्या है, जो 18 से ज्यादा लोग हैं उसको वो दिखाते हैं, उसको वो दिखाता है। और तीसरा लोकेशन जिसका इंडिया है, राइट। तो आपको ये 3 जानकारी फ्री में आपके कॉम्पिटिटर के बारे में मिलेगी। कब मिलेगी? आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसकी वेबसाइट, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को विजिट करना है, और क्या करना है दूसरा, उसके पेज को विजिट करना है। ये 2 चीज करना है, उसके वेबसाइट को विजिट करना है, उसके फेसबुक के पेज को विजिट करना है। आपको मेजॉरिटी ऑफ द केस में अगर वो ऐड चला रहा है तो दिखेगी, और देखने के बाद क्या करना है, व्हाई यू आर सीइंग दिस ऐड, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में आपको कुछ चीजें पता लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। लाइक करना जरूरी है क्या? लाइक करोगे तो भी चलेगा, लाइक करोगे तो और अच्छा है, क्योंकि वो पोस्ट करेगा तो भी दिखेगा आपको, राइट? ठीक है, और सर यहाँ पे ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस से जो है वो एचरेफ से हमने किया है, उसके साथ भी मैच होगा शायद। एचरेफ बेसिकली आपको वेबसाइट का एनालिसिस देगा, उसके पेज का एनालिसिस नहीं देगा। ओके सर। और इनसाइट, ऑक्शन इनसाइट भी? हाँ, जो ऑक्शन इनसाइट है वो काम में ले सकते हो आप, ऑक्शन इनसाइट को काम में ले सकते हो, दैट यू कैन यूज इट, राइट। लेकिन फेसबुक पेज को एनालिसिस करने के लिए या उसकी ऐड को एनालिसिस करने के लिए आपको एक तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, दूसरी ये मेथड है, और तीसरी पावर एड स्पा है। ये 3 प्राइमरी टूल्स है जिससे आप व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग उसके बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रुकते हैं। मेक श्योर सब लोग ये स्ट्रेटजी बनाकर लाए कमिंग सेशन में, राइट। ये स्ट्रेटजी बनाकर लाए तो क्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो भी आगे बढ़ेंगे उसमें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। 3 के लिए आपको ये करना है, 3 नहीं 5 के लिए कर देना, राइट। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए आप ये बनाकर लाना। क्लियर? ओके, थैंक यू, टेक केयर। Good day, sir.